तो फेज 3 के एपिक परफॉर्मेंस के साथ जब फेज 4 आया तब इसने हमें काफी मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस करवाए। अपने सेकंड हाफ में जहां फेज 4 सबको डिसअपॉइंट किया, वहीं इसने हमें कुछ वाकई में ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स दिए। और आज हम पॉजिटिव बातें ही करेंगे, द बेस्ट थिंग्स विच वी सॉ इन फेज 4 MCU। तो हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और चलिए हमारे लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज 4 की मूवी से। नंबर 1, अरिशम फ्रॉम इटर्नल्स। इटर्नल्स मूवी में फीचर हुआ अरिशम एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपेरिमेंट से कम नहीं था। एक सेलेस्टियल को ऑन स्क्रीन दिखाना कोई छोटी बात नहीं, ऊपर से अरिशम की जो माइटीनेस सभी ने एक्सपेक्ट करी थी उसके ऊपर पूरा खरा उतरा था ये रिप्रेजेंटेशन। साथ ही सभी फैंस का जो डाउट था कि क्या कभी सेलेस्टियल और गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर्स को अच्छे से दिखाया जा सकेगा, तो अरिशम इस बात का सबूत भी रहा कि इंडीड MCU फ्यूचर में गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर्स की पूरी बॉडी भी CGI में बखूबी दिखा सकता है। अरिशम के बोलने का अंदाज से लेके उसके अथॉरिटी वाले एटीट्यूड तक सब एक एहसास दिला रही थी कि सावधान इंसान, तुम एक स्पेस गॉड के आगे खड़े हो। ऊपर से अरिशम के अपीयरेंस पे जो BGM था मूवी में, वो भी बड़ा इंट्रीगिंग था, जो कि ओवरऑल उस एक्सपीरियंस में ऐड ही हो रहा था। नंबर 2, ग्रीन गॉब्लिन फ्रॉम स्पाइडरमैन नो वे होम। तो ट्रेलर में टीज किया गया ग्रीन गॉब्लिन को। हमने सोचा तो था ही कि विलम डफो कुछ बढ़िया ही करेगा, बट हम सब ने किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा बवाल कुछ होने वाला है। ग्रीन गॉब्लिन की जो रिप्रेजेंटेशन रही, चाहे वो एक्टिंग से लेके उसके डायलॉग्स तक, वो अपने पुराने स्पाइडरमैन की मूवी वाले पर्सोना को आउटग्रू ही कर रहा था। स्पेशली इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन के थिंकिंग साइड पे भी फोकस किया गया कि स्पाइडी को लेके वो क्या सोचता है, वो भी एक दूसरे यूनिवर्स में भी। साथ ही गॉब्लिन के साइकोपैथिक साइड को भी इस बार इतना ज्यादा बखूबी दिखाया गया कि लोग आज भी उसके उस हंसने वाले सीन पे जोकर की फील लेते हैं। ये बंदा आउट ऑफ द नोवेयर दूसरे यूनिवर्स से आया और मूवी के सेकेंड हाफ से पूरी मूवी और फैंस का अटेंशन टेक ओवर कर लिया। इतना ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस रहा था विलम डेफो का। वैसे सिर्फ यही नहीं, इस मूवी में कुछ और भी इंपैक्टफुल था। नंबर 3, 3 स्पाइडीज इन नो वे होम। अब ये एक सपना सच होने जैसा था, एक सपना जो एक वक्त पे सबके लिए इम्पॉसिबल लगता था। सिनेमा हॉल में एंड्रू के एंट्री से लेके टोबी के हाय बोलने तक में सिर्फ कुछ मिनट्स का अंतर था, बट वो सिर्फ कुछ मिनटों में इस मूवी ने हमारे पूरे बचपन को एक जगह जोड़ डाला। आज भी जब मैं सोचता हूँ कि यार वो फ्रेंचाइजी जो हम देखते आए, अब वो भी मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में किसी एक यूनिवर्स का पार्ट है, मतलब सोच के ही अब कमाल लगता है। बट ये सिर्फ एक फैन सर्विस नहीं थी जो कुछ लोग आजकल सोचने लगे हैं। दोनों स्पाइडी ने अपने पार्ट्स प्ले किए और बखूबी प्ले किए। एंड्रू का स्पाइडी टॉम के स्पाइडी को पेन और सफरिंग के बारे में बताया, वहीं टोबी का स्पाइडी अपने तजुर्बों से टॉम के स्पाइडी को नफरत और बदले से ओवरकम करना सिखाया। इसलिए ये दोनों स्पाइडी सिर्फ अपीयरेंस देने भर नहीं थे प्लॉट में, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है MCU के स्पाइडी को बिल्ड करने में, वो सच में लाजवाब रहा मूवी में। एंड यही रीजन है कि जब कभी कमेंट्स में कुछ लोग लिखते हैं कि भाई एक बार नो वे होम पे रीराइटिंग करो, मेरा मानना है नहीं मेरे भाई, ये मूवी पहले से ही क्लोज टू परफेक्शन है। नाउ नंबर 4, इटर्निटी इन थॉर लव एंड थंडर। अब लव एंड थंडर चाहे जैसी भी गई गुजरी मूवी हो, बट इस मूवी में एक ही चीज वर्थ वॉचिंग रही, वो था इटर्निटी का दिखना। जिस तरह इटर्नल्स ने हमें एक सेलेस्टियल को दिखाया, वैसे थॉर लव एंड थंडर ने हमें एक कॉस्मिक एंटिटी को दिखाया, और ये सच में बहुत बड़ी बात है। ऊपर से इटर्निटी का VFX भी बड़ा कमाल का था, पूरा स्पेस और क्रिएशन उसमें साफ देखा जा सकता था, जो कि MCU के ग्रैंड लेवल पे पहुंचने की तरफ इशारा भी कर रही थी कि MCU अब इतना तो ग्रो हो ही चुका है कि अब हमें कॉस्मिक एंटिटीज भी दिखेंगे। तो ये तो रहे मूवीज से, पर फेज 4 में टीवी सीरीज ने भी कई ऑसम चीजों को दिखाया है। नंबर 1, एज ऑफ द टाइम फ्रॉम लोकी। हाँ भाई, हर चीज का अंत है, चीजें शाश्वत तो हो सकती हैं पर अनंत नहीं, और समय जिसे अक्सर अनंत सोचा जाता है पर उसका भी एक छोर होगा, ये किसने सोचा था? और सोचा तो सोचा, ये कभी दिखा भी दिया जाएगा, ये तो और किसी ने नहीं सोचा होगा। लोकी सीरीज इसी दाव पे सबसे आगे निकल गई बाकी फेज 4 शोज से। TVA के टाइम कीपर्स का सच ढूंढने के चक्कर में अपना गॉड ऑफ मिसचीफ पहुंच जाता है सीधा समय के छोर पे, एक ऐसा जगह जहां आप लिटरली खड़े
होके शाश्वत समय की धाराओं को देख सकते हैं, एक जगह जहां हर यूनिवर्स और रियलिटी के टाइम को फ्लो होते हुए देखा जा सकता था। और किसने सोचा था कि देयर विल बी अ पैलेस एट द एज ऑफ द टाइम। और ना ही सिर्फ हमें वो जगह और पैलेस दिखी, बट वहां दिखा एक इंसान भी जो ऑलमोस्ट सब कुछ जानता था, ही हु रिमेन्स, अपना कैंग द कॉन्करर। तो ये एपिसोड, ये कॉन्सेप्ट और ये पूरा सिनेरियो बड़ा कमाल का था और इससे कोई डिनाई नहीं करेगा। नंबर 2, स्ट्रेंज सुप्रीम फ्रॉम व्हाट इफ। व्हाट इफ ना सभी डॉक्टर स्ट्रेंज फैंस के लिए एक ट्रीट फॉर द आइज से कम नहीं था। इसने डॉक्टर स्ट्रेंज के उस साइड को कवर किया जहां अपना स्ट्रेंज सिर्फ अपने हाथों से ज्यादा किसी नुकसान से गुजर रहा था, और वो था उसके दिल का भी खो जाना। व्हाट इफ ने स्ट्रेंज के उस ग्रीफ और कंटेम्प्ट को दिखाया जिससे वो चाह कर भी कभी उभर नहीं पाया, और रिजल्टेंट वो बना जो आज तक किसी यूनिवर्स का स्ट्रेंज नहीं बन पाया, द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज सुप्रीम। वो हर एक मामले में, लिटरली हर एक मामले में सुप्रीम था, चाहे वो पावर हो या मिस्टिक आर्ट्स में महारत या फिर इवन नॉलेज। बंदे की कॉस्मिक अवेयरनेस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे चली गई थी कि दी वॉचर जैसे ट्रांस मल्टीवर्सल बीइंग तक को वो सेंस कर रहा था। एंड नेवरदलेस बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि गैलेक्सी बस्टर ब्लोस को गुटके की तरह अपनी दांत के नीचे दबा ले। नंबर 3, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट इफ। तो भाई साहब, द अल्टीमेट विलन ऑफ व्हाट इफ सीजन 1, अ वेल डिजर्विंग बिल्डअप एंड अ वेरी फॉर्मिडेबल और डेंजरस विलन ऑफ एमसीयू। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बस एक कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ कि क्या होता अगर विजन उस मिशन में कामयाब होता जिसके लिए उसे बनाया गया था। तो सवाल तो छोटा सा था, पर इवेंट्स बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेंगे कि वो मल्टीवर्सल लेवल पे चले जाए, ये तो भैया किसी ने नहीं सोचा था। अल्ट्रॉन एक यूनिवर्स से शुरू किया और एक के बाद एक बढ़ता गया, और फिर वो बस अपने एक थॉट से यूनिवर्स मिटाने लग गया था। उतने में भी उसका मन नहीं भरा तो वो मल्टीवर्सल प्लेन के बाहर जाके वॉचर को मारते मारते मल्टीवर्स में ले आया था। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अभी तक के एमसीयू के हर एक पावर स्केलिंग को अपने पैरों तले रौंद चुका है। होप कि फ्यूचर में अगर लाइव एक्शन में व्हाट इफ के कैरेक्टर्स दिखते हैं तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को देख के मजा ही आ जाएगा। अब कुछ स्पेशल मेंशनिंग जो उतने तो ग्रेट नहीं रहे कि लिस्ट में आ जाए, बट स्टिल दे डिजर्व आवर अटेंशन। नंबर 1, खोनशू वर्सेस एमिट फ्रॉम मून नाइट। अब भाई हर रोज थोड़ी ना दो पिरामिड साइज के एंशिएंट गॉड हमें आपस में लड़ते दिखते हैं, तो मून नाइट सीरीज से खोनशू और एमिट की ये हैंड टू हैंड लड़ाई वाकई में गजब की थी। वहीं अगला वाला तो ऐसा है कि जिसने सबका होश उड़ा दिया था। ये एक ऐसा सीन है ना फेज 4 से जो सबके दिमाग में छप चुका है, जिसे भुलाया नहीं भूलोगे तुम, और ये है जेन वॉल्टर ट्वर्किंग फ्रॉम शी हल्क। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ओके भाई, अब ये सीन क्या था, क्या ही था ये भाई, मैं तो नहीं भूल पाऊंगा कभी सच में। और पता है मैंने इसे क्यों लिया, क्योंकि जेनिफर दीदी फिर अपने शो में चौथा दीवार तोड़ के शो में कहने लग दी है ब्रो कि कुछ लोग मुझे रेडिट पे ट्रोल करते और मैं उन लूजर्स का बात नहीं मानती। तो गाइज ये तो है मेरे पिकअप्स, और तुम्हें भी लगता है कि इस लिस्ट में कुछ और सीन्स ऐड होने थे जो फेज 4 से हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ यार। और हाँ, सुपर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं चला अपने दिमाग में सर्फ एक्सेल डाल के शी हल्क वाली यादों को मिटाने के लिए। बाय।